मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के मेरे बच्चों? आ जाइए जल्दी से एक बार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मेरे बच्चे। सर न्यू पैटर्न का भी सिलेबस कराओ। बिल्कुल, सब कुछ बातें करेंगे। आ जाइए एक बार, आप जुड़ जाइए सारे। जी जी, चर्चा करेंगे आपसे नई पैटर्न की भी। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? एक बार आ तो जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जो नए पैटर्न में जो थोड़ा बहुत बदलाव किया है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा आज और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। क्या बदला है, क्या नहीं बदला, किसका वेटेज घटा, किसका वेटेज बढ़ा, आपको आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सारी बातों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? बिल्कुल घबराइए मत। हम आपके साथ आपके सिलेक्शन तक हैं। आपके सिलेक्शन के लिए जब जब जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सब मैं कराऊंगा। इसलिए बेनिश्चिंत हो जाइए, मस्त तंदुरुस्त हो जाइए, सब कुछ बताएंगे। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर बात कर लेते हैं। पहले दिन इसमें मैंने शुरुआत किया आपके साथ कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा? तो आपने जवाब दिया होगा मुझे के स्क्र माइनस टू, है ना। सेकंड मैंने डिस्कस किया कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा? तो ये मेरे बच्चे के स्क्र प्लस टू होगा, है ना। तीसरा, अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र ये इक्वल टू के है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो दो जोड़ के वर्गमूल, है ना। अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र ये इक्वल टू के है तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो के माइनस टू। ये सारी बातें हमारी हुई थी और उम्मीद है आप पढ़ के भी आए होंगे। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो पेपर में मैं आपसे पूछूं एक्स माइनस वन बाई एक्स बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए की माइनस के स्क्र माइनस, सॉरी गलत बता रहा हूं, के स्क्र माइनस फोर। और अगर मेरे बच्चे एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज के स्क्र प्लस फोर। ये स्क्र प्लस फोर होगी, है ना मेरे बच्चों। इसके बाद फिर मेरा आपसे डिस्कशन हुआ कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन हो या एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो दोनों ही स्थितियों में एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी। दूसरा, अगर x माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस वन या एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो प्लस वन होगी। एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी? प्लस वन, है ना। किसी भाई को दिक्कत यहां तक? नहीं। फिर मैंने इसी विचार पर आगे बढ़ते हुए आपको लिखवाया कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो के क्यूब माइनस थ्री के होगी। और इस पर ढेरों सवाल भी लिए और उम्मीद है आप पढ़ भी रहे होंगे इन बातों को। अगर k है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों के क्यूब प्लस थ्री के है। ये बातें मेरी आपसे डिस्कस हुई। इसके अलावा
मैंने ये भी कहा था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 हो, या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 0 हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 हो। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें हमारी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं और उम्मीद है आप इसको पढ़े होंगे। हाँ ना। अब मेरे बच्चों हम इससे आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। करिए। ध्यान रहे ये नियम कब कब अप्लाई होने सिखाए थे उस बात का, हर जगह नहीं होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्त, यहां थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी और आपको समझ के चलना होगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ कंजुगेट नहीं है डायरेक्ट, कि आप सोचें जो x लिखा है तो दूसरा 1/x, ऐसा नहीं है। चीजें बदली हुई हैं। अगर बदली हुई है तो वो सीधे सीधे फार्मूले नहीं लगेंगे, उस पर काम करना होगा। तो करिए क्या, यहाँ 2x है, यहाँ 3x, अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूं तो ये आएगा 4x² प्लस 1/9x²। जबकि मुझे चाहिए इसका उल्टा, मुझे 9x² ऊपर चाहिए और 4x² नीचे। तो क्या करा जाए, तो मुझे इस 2 की जगह यहाँ 3 लाना है, तो 3 से गुना कर दो, और 2 हटाना भी है तो 2 से भाग। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को 3/2 से गुना कर दो, तो इधर भी करना होगा और मेरे बच्चे इधर भी करना होगा। जब करेंगे तो 2 से 2 कट के 3x आएगा, 3 से 3 कट के 1/2x आएगा, और 2 तिया 6, 3 तिया 9 आए ना। अब मेरे बच्चे हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 1/2x, है ना। भाई फार्मूला यही है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 9 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 81। हाँ जी, x x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 9x² प्लस 1/4x², 81। 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 81 में से 3 घटाओगे मेरे बच्चे आएगा 78। तो ये आपका आंसर आ गया 78। एसएससी ने कमाल के दिन दिखाए बच्चा। खैर क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार। आज एक वीडियो बनाऊंगा मैं दोपहर में और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा,
तब तक के लिए आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। आप सब बढ़िया पढ़ रहे हैं और सब कुछ यही है, घबराइए मत। देखिए मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर यहाँ है 16, तो 4 का वर्ग होगा 16, तो क्या किया जाए सर? 4 से यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, तो हो जाएगा 4x जमा, इससे काटेंगे 4x बराबर 8, वर्क करेंगे। अच्छा, अब आपको दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, फर्क ही नहीं पड़ा। तो 16x² प्लस 1/16x², यहां आपका सीधा आंसर आ गया कि सर 8 का वर्ग 64 से 2 घटा दो 62 आंसर है। क्यों? क्योंकि कंजुगेट हो गया, और प्लस का वर्ग करें कंजुगेट में तो वर्क करके 2 घटाना है, सिंपल। बताइए। देखो मेरे बच्चे, यहां है 25, हमें चाहिए यहां 5, तो किससे गुना? 5 से। भाग किससे? 4 से। तो हर जगह 5 से भाग गुना 4 से भाग, 5/4। तो 4 से 4 काटा, 5x आया।
5 3 15। यहाँ तो गड़बड़े हो गया है, क्वेश्चन में मिस्टेक दिखा रहा है। ये 5x है मेरे बच्चे, 15 नहीं। ये है कितना, 5x। अरे हाँ है ना, ये कितना है 5x। तो 5 से 5 काटा, ये आया 1/4x। क्योंकि 15 लोगे तो 16 कभी नहीं बनेगा। और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, होल स्क्वायर करेंगे तो 25x² प्लस 1/8, 16x² प्लस 2ab। ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 1/4x। 10 का वर्ग 100। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन बैठानी होगी आपको। 2 दूनी 4, तो 5/2 उधर जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 5/2, तो यह आएगा 200 में से 5 गया 195/2। तो दैट इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बस क्वेश्चन में करेक्शन थी मेरे बच्चे, ठीक है। एक बार आप देखिए, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। प्लीज हैव अ लुक। देखिए मेरे बच्चे, आई एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे बच्चे 2 है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर अगर एलसीएम ले लेते हैं, x आया तो ये x² प्लस 1 इक्वल टू 2x आया, तो x² प्लस 1 यहीं रख लो सर। ये x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो x² प्लस 1, 2x इधर लाओगे माइनस का, इक्वल टू आया 0। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये किस चीज का फार्मूला बन गया? तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab का, यानी ये फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, इक्वल टू 0। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, तो x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x 2 है, या इस शेप के कोई भी नंबर अगर 2 के बराबर आ रहा है तो ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? 1। जब x की वैल्यू 1 होगी ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं।
इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को भी ध्यान रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो इसी तरह जब सोल्व करोगे तो ये माइनस की जगह +2x आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी उस कंडीशन में क्या, माइनस। हाँ है ना। तो ये दो रिजल्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर -2 के इक्वल है तो -1 और +2 के इक्वल है तो +1। क्लियर है जी। मुझे x की पावर में डाउट है, वो मैं समझा दूं, क्यों घबरा रहा है। देखिए जी, अब इस सवाल पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों x+1/x की वैल्यू 2 है, तो ये तय हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी m1 होगा। तो 1 का क्यूब 1 1 1 +1, तेरी है। एक और एक, दो और एक, तीन और एक, चार। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा उधर ऑप्शन डी चला गया होगा, तो इसका आंसर आएगा 4। हाँ, 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, 4। समझे आप। अब इसी बात को थोड़ा सा घुमा के दिखाया है, करिए जरा ट्राई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं मैंने 4 यहां से भी घटा दिया, यहां से भी घटा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से 4 घटाया तो x-4, ये 1/x-4, और 6 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, बना। तो अब आप ऐसे सोचिए कि m+1/m की वैल्यू 2 कब आएगी, जब m की वैल्यू क्या होगी, 1। जब m की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये 1 है, m ये m ही तो माना है, x-4 को m ही तो माना है, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 1 और 1 आंसर आ जाएगा 2। तो दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, समझे, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 29 इधर भी घटा दो, 29 इधर भी, कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया x-29 प्लस 1/x-29। माफ करना भाई मेरे, बराबर 27 में से 29 गया -2। अब इसके ऊपर मैंने आपको बातें समझाई हुई हैं कि भाई अगर m +1/m की वैल्यू -2 है तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इसका मतलब ये m है, इसकी वैल्यू -1 हो गई। -1 की पावर 4 करोगे तो इवन नंबर आ गया, यानी प्लस आएगा, +1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, +1। 1/1 यानी 1, तो 1 और 1 आंसर क्या आएगा, 2। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे कितना, 2। बहुत सुंदर। कुछ ढक्कन 3 दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं बन सकती बे, करना तो पड़ेगा ना तुमको। करिए मेरे भाई। अरे मैं ये कहता, पीयूष सर है ना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले पावर 4 से आएंगे, स्क्वायर 322 में 2 जोड़ा 324 का वर्गमूल 18। इससे आना पड़ेगा मेरे बच्चे माइनस पे, तो कितना आएगा, 4। 2 घटा के रूट 4, 4। हाँ है ना। अब x³ - 1/x³ पूछा थी, क्या होगा, k³ +3k। तो 4 का क्यूब 64, 4×3 = 12, 64, 12, 76। तो दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए जल्दी से, या मैंने ये बता दिया है, एक बार बताना मेरे बच्चों, ये सवाल हो गया कि नहीं हुआ।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा था, ए स्क्र ना मतलब के स्क्र प्लस 4, तो एक का वर्ग एक, एक में 4 जोड़ा 5। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ दे, कट जाएगा, तो x और x 2x, तो ये √5 + 1। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी √5 + 1/2। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। ये वैल्यू है x की, मुझे चाहिए √x, तो √x चाहिए तो रूट लगा दो पूरे पे, √5 + 1/2, दैट इज योर आंसर। ये हो चुके हैं मेरे बच्चे सवाल। इसमें एक चीज मिसिंग है, पूछा क्या है वो नहीं पता हमको, तो इसको छोड़ दो। इसमें पूछा क्या है वो नहीं लिखा हुआ, टाइपिस्ट ने एरर कर रखी है। बताइए मेरे बच्चे, लगाइए बुद्धि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 से सबको भाग दे दो, तो यहां देखेंगे x + 1/x, तो ये 3 से भाग देना सबको मेरे बच्चे, तो ये आएगा 5। अब स्क्वायर निकाल लो, x² + 1/x² होगा 5 का 25 में 2 गया 23। फिर पावर 4 निकाल लो मेरे बच्चे, तो 23 का और 529 में 2 गया 527, आए ना। फिर आ जाइए आप माइनस पे, सॉरी 527। फिर आ जाइए माइनस पे, x² - 1/x²। तो क्या करेंगे, वर्क करके 2 घटाएंगे, 527 से 2 घटाए 525, और 525 को आप लिख सकते हैं 5√21। तो दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। दूसरा तरीका, फार्मूला लगा लें a² - b² का, a - b × a + b, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बस देख के बताइए आप कर लेंगे कि नहीं, तुरंत देख के बताइए। बताइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कि हाँ सर हो जाएगा, इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, 7 से भाग, तो ये आ जाएगा, सारा सेट होता चला जाएगा, निकाल लेंगे आंसर। बताइए। ठीक है बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, हमें वहां चाहिए 36x², यानी 6 का चाहिए, तो 2 से भाग दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 1/6x, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 5। आए ना? लेकिन सवाल अब उतना आसान नहीं जितना आप सोचे बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए 6x को मान लीजिए m, तो ये क्या हो जाएगा 1/m। तो m माइनस 1/m कितना आया 5। और अगर आप यहां ध्यान देंगे ना, तो यहां से पूछा हुआ है m² माइनस 1/m², है ना, m² माइनस 1/m² आपसे पूछा हुआ है। लफेबाजी में मत जाना। अगर यहां प्लस का साइन होता तब तो निकाल देते, 25 में 2 गया 23 घट लेके आंसर दे देते, जो कि ऑप्शन ने 25 और 2 27। बट यहां है माइनस, तो इसका फार्मूला लगेगा m माइनस 1/m और m प्लस 1/m। आए ना मेरे भाई, ऑप्शन से मत जाना, ऑप्शन गलत है। तो m माइनस 1/m की वैल्यू 5 है, तो यहां से m प्लस 1/m की वैल्यू निकालेंगे, तो वर्क करके 4 जोड़ेंगे, 5 कर 25 और 4 29, तो आंसर आएगा 5√29। 5√29। केवल अजय ने सही आंसर दिया अभी तक। ओनली अजय गिव मी राइट आंसर। दीपक भी ठीक दिए हैं, स्नेहलता ने भी ठीक दिया है, आरती, सुभी, नीलेश, हरिओम ने गलत दिया है, इकबाल ने ठीक दिया है। अब लगभग सारे बच्चे ठीक दे रहे, दीपक वगैरह। हाँ है ना? देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये हो चुके हैं, ये मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन भी गलत है। आइए बेटा जल्दी से। आइए देखिए मेरे बच्चों, इसको यहां शिफ्ट करिए और इसको यहां शिफ्ट कर देते, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो a माइनस 8 ऊपर आ गया मेरे बच्चों, और a आ गया नीचे। 1/a इधर आएगा माइनस का, और -8 उधर जाएगा प्लस का। अब किसी भाई बहन को दिक्कत है यहां तक? नहीं। बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो।
अब हमको चाहिए क्या, तो ए को ए स्क्वायर से भाग देंगे, ए को इससे भाग देंगे 1/, ये बात तो समझता है ना कि सर जी इसको इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, इसकी वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू दे दी, तो वर्क करके 4 जोड़ दो, 8 कर 64, 64 में 4 जोड़ा 68, 2√17, दैट इज योर आंसर। जिन भाइयों को ये बनाने में दिक्कत है वैसे लिख लिया करो, फैक्टर बना के 68 के, 2 34, 2 17, 17 एकम 17, तो यानी हम 68 को क्या लिख सकते थे, 2 गुनी 2 गुनी 17, तो इसका वर्गमूल निकल गया, कितना है, 2√17। सो माई डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर, माई डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझे या नहीं, बोलो भाई, हे भाई, बताइए। आइए मेरे बच्चे, इसको मान ले रहे हैं m, इसको 1/m, तो m-1/m = 13। और 5512 का ये है मेरे बच्चे डबल, तो ये है m² - 1/m²। फार्मूला खोलोगे तो m-1/m इंटू m+1/m। अब m-1/m की वैल्यू 13 है और m+1/m की वैल्यू निकालेंगे, तो वर्ग करके 4 जोड़ना है, 13 का वर्ग 169, 169 में 4 जोड़ा 173, तो मेरे बच्चे क्योंकि माइनस से प्लस पे आएंगे तो 13√173, दैट इज योर आंसर। बहुत सुपर ब्रिलियंट है मंजीत, सही आंसर है 173 बेटा, 171 नहीं, 2 नहीं जोड़ते 4 जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया शिवानी, अच्छा आंसर दिया, नेहा, मोहित, मोहित का गलत है, अंजुम ठीक है, पवन ठीक है, वेरी गुड। पार्टिसिपेट करिए क्लास में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस में करा रहा हूं, ये सारे पेपर में आए हुए सवालों की है प्रैक्टिस, ये तो ज्यादा हो गया।
आइए मेरे बच्चे, इसे मैं थोड़ी देर के लिए m मान लूं, m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 4। और मुझसे पूछा क्या है? m प्लस 1/m। बहुत है सिंपल आसान सा उत्तर है। 4 का 16, 16 और 4 20, √20 इज योर आंसर। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, ये मैं आपको करा चुका हूं पहले ही। बताओ जल्दी से, ये सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं ये ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन दिख के ऐसा ना लगे कि यार ये तो सर ने कराया ही नहीं है। जल्दी से करिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बाबू। आइए जी, कुछ नहीं कर रखा, वर्क कर रखा है, तो वर्क करके 2 घटा दो, 23 आंसर आ गया। सिंपल तो फंडा है, करिए मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को थोड़ी देर के लिए ए ही मान लें आपको समझाने के लिए, तो ये एक्स की पावर a प्लस 1/x की पावर a, ये है 11। और पूछा क्या है? एक्स की पावर ट्वाइस ऑफ 5 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल को ये मान लिया। तो बताओ कुछ नया है कि सेम है? तो सेम सवाल है। क्या करना है सर? वर्क करके 2 घटाओ, 11 का 121, 2 गया 119। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, यहां मेरे भाइयों दिक्कत आएगी, और अच्छे खासे लेवल पे दिक्कत आएगी। करिए जरा, मेहनत लगाइए, दिमाग करिए, लगाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कर क्या सकते हैं? वही सेम कहानी, 3 से गुना 4 से भाग, 3 से गुना 4 से भाग, 3 से गुना 4 से भाग। 3x आया, -1/4x आया, और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं m मान लूं, तो ये 1/m नहीं है जो आप सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं। अब वो वाली बातें नहीं है मेरे बच्चे सवाल में। अब आपको प्रोसेस पे आना पड़ेगा पूरे पे, तभी आप सवाल निकाल पाएंगे। आइए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
अगर मैं इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करूं तो इधर आएगा 9x² यानी 3x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 3x इंटू बी की वैल्यू 1/4x, और 6 का वर्ग 36। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 6 का वर्ग 36। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? मेरे बच्चों समझना, एक्स एक्स कटा, 2 से 2 कटा, आप कहेंगे बिल्कुल कटा, तो यह आया 3/2, उधर ले जाके जोड़ोगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 3x² प्लस 1/4x², और यहां देखोगे तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 36 जमा 3/2। सहमत है इतनी बात से? 36 जमा 3/2। एक बार इतनी बात समझिए और बताइए यहां तक कोई गड़बड़ हो तो। रुक जा संदीप, में देखता हूँ भाई सारी कंप्यूटर की ये वाली तो पीडीएफ भेज दी ना तूने? अच्छा बुक दे दी ना? हाँ तो मैं देखता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों, हमको चाहिए वहां प्लस, तो क्या किया जाए ध्यान से देखिएगा। देखिए पेपर कुछ भी घुमा सकता है, कितना भी घुमा सकता है आपको। अब समझिएगा बात को। अगर मेरे बच्चे, अब मैं यहां अपनी तरफ से 2 × 3x इंटू 1/4x जोड़ दूं इधर भी, और सेम यही काम मैं इधर कर दूं, 2 × 3x इंटू 1/4x इधर भी जोड़ दूं, तो कोई आपको दिक्कत है ऐसा करने में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर आप इक्वल चेंज कर रहे हैं, जो यहां जोड़ रहे हैं वही चीज हम यहां जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों अब ऐसा करने से फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। तो ये बन गया मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x जमा 1/4x का होल स्क्वायर। यह आया मेरे बच्चे 3/2। 3/2 और 3/2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये आएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा, यानी 1.5 36 में 3 जोड़ा 39। तो मेरे बच्चे 3x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू आएगी √39। एंड माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। बहुत सारे बच्चों ने √39 दिया, मजा आ गया। लगाइए, विवेक का इस्तेमाल करिए, करिए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चों, सात से गुना, पांच से भाग, क्या आएगा? 7a -1/5 है। 5×3 = 15, 3×7 = 21। लेकिन हमें जो चाहिए ना मेरे बच्चे, वो चाहिए क्या? 7a² -1/5a²। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो इसका फार्मूला लगा सकते हैं हम, 7a -1/5 है, यानी a-b × a+b। a-b इंटू, मेरे प्यारे बच्चों, a+b। हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। माइनस वाले की वैल्यू तो दे ही रखी है 21, प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाली जाए? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बार होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 7a² +1/5a² प्लस में 2ab, ना -2ab, तो -2 7a इंटू 1/5 है। धीरे धीरे आप बातों को समझोगे। 21 का वर्ग आएगा 441। अब मेरे बच्चों, ए से ए कटा, ये 14/5 उधर जाएगा तो जोड़ दोगे तो यहां आएगा 7a² 1/5a²। ये आ जाएगा 441 जमा 14/5। बस अब घबराना नहीं है। अब अगली बात सीखिए। अब हमें क्या करना है? ये प्लस का फार्मूला बनाना है, तो अपनी तरफ से 2, ए की वैल्यू है 7a और बी की वैल्यू है 1/5 है। यही चीज यहां जोड़नी होगी। ए से ए कट गया तो 7 दूनी 14/5 ही और जोड़ना होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? क्योंकि यहां देखोगे तो ए से कट के 7 दूनी 14/5 जोड़ा, तो इधर भी 14/5 जोड़ना होगा। अब ये आपका फार्मूला बन गया, ये वाला पूरा a + b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7a + 1/5a का होल स्क्वायर। और यहां से सोल्ट आउट करोगे ने तो 14/5 और 14/5 कितना हो गया? 28/5। तो 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2205 और 28 अलग से, तो आएगा 2233। तो उत्तर आएगा 2233/5। और हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो 2233/5, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट में 2233/5। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर एक्चुअल आंसर। ये मेरे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। पहले आराम से समझो इसको मेरे बच्चे। इनमें कोई ट्रिक अप्लाई होगी नहीं। ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब यहां वाली चीज और यहां वाली चीज सेम हो। यहां तो सेम है ही नहीं, और जब तक ये सेम नहीं होगी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। और पेपर में ऐसे सवाल आएंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसा देता है। एक भाई कह रहा है k² + 4 क्यों नहीं अप्लाई किया? अरे मेरे ढक्कन, वो तब अप्लाई करते हैं जब ये कंजुकेट हो। कितनी बार समझाया कि जब यहां x हो और यहां पे भी 1/x हो तब अप्लाई होता है। और पेपर वाला भी जानता है कि तुम अप्लाई करोगे वही चीज, इसीलिए तुमसे फंसवाएगा उस क्वेश्चन में। आइए, इतने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करा रहा हूं इसीलिए ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप समझदार बने रहे।
देखिए दोस्तों, भाई हमको सिंपल है, यानी इसका फार्मूला बना सकते हैं 5x माइनस 3/x इंटू 5x प्लस 3/x। अब मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 9। माइनस वाले की वैल्यू हमको निकालनी है, कैसे निकलेगी जी, होल स्क्वायर कर दो जी इसका, तो ए स्क्वायर। मन ही मन में क्या करो, हर सवाल को अब लिखने की जरूरत नहीं, मन ही मन कैलकुलेशन बैठाओ। प्लस 2ab होगा 2 5x गुना 3/x, 9 का वर्ग 81। अब आप खुद ही समझदार हो कि उधर जाके माइनस ही होना है, तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, आए ना, 5 दूनी 10 दिए 30, तो ये 30 उधर ले जाओगे तो मेरे बच्चे किसका हो जाएगा, माइनस का। अब एक चीज बताइए, ये 30 उधर लेके माइनस का, अब मुझे फार्मूला बनाना है माइनस का। माइनस का फार्मूला बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए, तो 2 ए की वैल्यू 5x है और बी की वैल्यू क्या है, 3/x। तो कुल मिला के देखोगे तो 5 दूनी 10 दिए 30 ही दोबारा जो घटाना है आपने, तो 30 इधर से घटा रहे हो, इधर से भी घटा दो। ऐसे तीनों चारों सवाल में आपने देखा होगा, यहां वही चीज हो जाती, 3/2 जोड़ा, दोबारा से 3/2 जोड़ा। यहां आपने एक 14/5 जोड़ा, दोबारा से 14/5 जोड़ा। इस वाले में आपने 30 घटाया, दोबारा से 30 घटाया। तो ये मेरे बच्चे फार्मूला हो गया किसका, 5x माइनस 3/x का, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और 30 और 30 60, ये आएगा 21, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा √21। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9√21। हाँ या ना, समझे या नहीं समझे। बताइए दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, इसको माइनस को उधर लेके कोई दिक्कत नहीं, सबको x से भाग दे दो। ये बना x प्लस 1/x और ये वैल्यू आई √5। अब मेरे दोस्त हमको चाहिए क्या, वर्ग, तो वर्ग करके 2 घटा, √5 कर 5, 5 में 2 3।
तो आंसर आ जाएगा 3। प्लीज। बढ़ा जाए आगे जी मेरे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 8 में यहां पे भी जोड़ लेता हूं, 8 यहां पे भी जोड़ लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो x की पावर 7/5 जमा 8 जमा 8 है ना, ये बराबर आ गया 16। मेरे बच्चे अगर मैं इसको m मान लूं क्योंकि सेम है, तो m+1/m की वैल्यू है 16। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि m-1/m क्या होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, वर्क करके 4 16 और 256, 256 से 2 गया 254, ना 4 गया 252, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा m² - 1/m², यानी आंसर आ जाएगा 16 रूट में 252। अब 252 सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर आगे होता है तो 4 से कटेगा, कट जाएगा, हो जाएगा सिंप्लीफाई। कैसे 4 से काटेंगे? 4 6 24, 4 3 12 63, 4 गुना 63, और 63 को लिख सकते हैं 9 गुना 7, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी 6, 16 6 96 रूट 7 आंसर आएगा। 96 रूट 7, ब्रिलियंट। Only 2 to 3 students gave me the right answer. Ashok, Neha, you are brilliant, my dear. Brilliant. Mohit, ब्रिलियंट। मोहित नहीं, रूट 7 देना था, रूट 3 दिया तूने भाई। करिए मेरे बच्चे। देखो यार, अपनी तरफ से क्या करो, 13 यहां पे भी घटा दो, यहां पे भी घटा दो, तो आप देखेंगे कि m-13 + 1/m-13। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां हमें चाहिए m केवल, तो क्या करिए, इस m को इधर ले आइए माइनस का, या इसको इधर ले आइए, तो m को यहीं रखिए, तो जगह -1/m-13। अब मेरे बच्चों मुझे इसको यहां ले आना और इसको यहां ले आना, तो m-13 ऊपर और -1/m नीचे। m यहीं, -1/m इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, और -13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। अब मेरे प्यारे बच्चे, फार्मूला बन गया, अगर m+1/m की वैल्यू k है तो m³ + 1/m³ की वैल्यू क्या होगी? k³ - 3k। सो माई डियर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर माई डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, और आज मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे तैयारी करें आगे की।